19 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 19 नक्सली जिनके ऊपर लाखों के इनाम थे, 8 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। देवा पदम और उसकी पत्नी दुले कलमू ने हथियार डाल दिए। 2025 में 84 नक्सली अब तक, तारीख क्या है आज, 17 मार्च, तो जनवरी, फरवरी और 17 मार्च के दिन, इतने दिनों में 84 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बीजापुर में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। 19 नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़कर, नक्सलवाद का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया और पीएलजीए के 1 एसीएम के नक्सल इसमें शामिल हैं। 2025 में 84 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। संजय, नक्सलियों के द्वारा बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करना यह बता रहा है कि नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब नक्सली मुख्यधारा में लौटना शुरू हो चुके हैं। जो नहीं मानेंगे वो गोली खाएंगे। देखिए विवेक, बटालियन लेवल के नक्सली जो है वो समर्पण कर रहे हैं, जो नक्सलियों के बटालियन का हिस्सा थे। इन नक्सलियों को खास तौर पर ट्रेंड किया गया था नक्सली संगठन के द्वारा। ये माना जाता था कि ये नक्सली नक्सल विचारधारा से इतने भी ग्रसित हैं कि जवानों पे हमला करने से पहले, जवानों की जान लेने से पहले ये नक्सली कभी भी सोचते नहीं थे। ऐसे नक्सली, ऐसे हार्डकोर नक्सली यदि समर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात तो साबित होती है कि नक्सली बहुत अधिक दबाव में है। लगातार फोर्स में, क्योंकि नए कैंप खुले हुए, लगातार फोर्स बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। हमने बीते दिनों में ऐसे इनकाउंटर देखे हैं जिसमें पहली बार कोई सेंट्रल कमेटी मेंबर मारा गया है। और जब कोई इतना बड़ा लेवल का नक्सली लीडर मारा जाए तो कहीं ना कहीं जो निचले कैडर के नक्सली हैं उनके मन में एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता ही है कि अब जंगल का कोई भी हिस्सा नक्सलियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और लगातार पुलिस के अधिकारी भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर वे, क्योंकि नई समर्पण नीति बनाई है सरकार ने, लगातार छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री इस बात को दोहराते रहे हैं कि नक्सली खुद बताएं कि उनको अपनी समर्पण नीति में क्या कुछ चाहिए। जो सबसे बेहतर होगा वो आपको हम देने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इस समर्पण नीति का लगातार सरकार की अपील का भी असर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो 2 टूक शब्दों में कहते हैं, हथियार डालिए या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि विवेक, अब बिल्कुल 12.5 महीने का ही ठीक समय बचा है उस डेडलाइन तक पहुंचने में, जब अमित शाह जी ने कहा था कि देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। ऐसे में फोर्स ने क्योंकि अपनी जो आक्रामकता है उसको बढ़ा दिया है, लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संजय, एक खबर और आ रही है नक्सली से जुड़ी हुई, मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ। जरूरी ये भी है कि एक तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अब 12.5 महीने का समय है, मुश्किल 1 साल का समय, और 1 साल में नक्सलवाद को खत्म करना है तो इस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते रहना चाहिए।